चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी मैथ की पहली क्लास। क्वेश्चन होगा अपना पहला। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इनका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो सबसे छोटी मूल संख्या बताना है। तो पहली संख्या मानेंगे वो है 4x। दूसरी संख्या मानेंगे वो है 5x। तो 4x/5x दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर इसमें 6 जोड़ेंगे, इसमें भी 6 जोड़ेंगे, इनका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो 6/7 6 करेंगे, इसको 6:7 हो जाता है। इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का गुणा 7 चौके 28x प्लस 7 6 42 बराबर में 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 5 30x प्लस 6 6 36। 30x में से 28x घटाएंगे, इधर 42 में से 36 घटाएंगे, इधर 6 बचेंगे, इधर बचेंगे 2x। तो 2x बराबर 6। तो x के बराबर बचेगा अपना 6/2। x का मान निकलेगा 3। तो पहली संख्या है अपनी 4x, छोटी वाली। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4 × 3 बराबर 12। राइट आंसर हो जाएगा अपना 12, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ दिए गए भिन्नों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ आरोही क्रम होता है, ये अवरोही होता है। तो इसमें 6 और 7 में 1 का अंतर, 8 9 में 1 का अंतर, 9 और 10 में भी 1 का अंतर है। तो जो सबसे जब अंश और हर का अंतर समान रहता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा रहता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ 9/10 घटते क्रम में लगाना, 8/9 और 7/8। ये हो गया अपना अवरोही क्रम। इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना 9/10, 8/9 और 7/8, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हो जाएगा अपना तीसरा। उस विकल्प का चयन करना है जो कि 5.6 के ऊपर बार है को भिन्न के रूप में व्यक्त करता है। तो 5.6 के ऊपर बार यानी x के बराबर मान के चलेंगे। 5.6 के ऊपर बार है, बार हटा के 6 को अपन ऐसा लिख लेंगे, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। 10 का गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो 10x बराबर में 5.666 गुणा 10। तो 10
x बराबर 56.666। ये 6 तो अनलिमिटेड रहेंगे, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, यानी 10x में से x घटाएंगे और इधर 56.666 में से 5.666 घटाएंगे। इधर बचेगा 9x, इधर बचेंगे अपने 51। x बराबर हो जाएंगे 51/9। सही आंसर क्या है अपना? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, सवाल हो जाएगा अपना चौथा। यदि मध्यिका और माध्य, ये तो हो गई अपनी मध्यिका, ये हो गया माध्य, तो बहुलक बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। 3 मध्यिका दे रखी है अपन को 36 माइनस 2 गुणा माध्य 35। 36 गुणा 3 यानी 108 माइनस 35 गुणा 2 यानी 70, घटाने पर बचेगा 38। तो बहुलक कितना हो जाएगा अपना? 38, यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हो जाएगा अपना पांचवा। 6 के पहले 12 गुणजों का योगफल निकालना था। सबसे पहला गुणज, पहला गुणज हो जाएगा 6 गुणा 1 यानी कि 6। 12वां गुणज 6 गुणा 12 यानी 12×6 72। तो देखो औसत निकलेगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या अपनी 6 है, अंतिम संख्या 72 है बटे 2, यानी कि 78/2 बराबर 39। ये औसत हो गया। 12 गुणजों का औसत 39। पूछा क्या है अपन से? योग पूछा। तो 12 गुणजों का औसत 39 है, तो 39 गुणा 12। 12 नंबर 108 हाथ से लाएंगे 10, 12 दूनी 24, 12 36 और 10 46। तो आंसर हो जाएगा 468। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, 468। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हो जाएगा अपना 6वां। समलंब चतुर्भुज की वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर है, उसकी समांतर भुजाएं 4 और 6 मीटर हैं। पेंट का मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। वस्तु को पेंट कराने की लागत ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग
गुणा दूरी, या इसी को ऊंचाई बोलते। तो इधर से देखें अपन 1/2 समांतर भुजाएं कितनी दे रखी, 4 + 6, ऊंचाई कितनी दे रखी, 5। 1/2 गुणा 10 गुणा 5, 2 से ये कट जाएंगे 5 बार, तो अपना 25 वर्ग मीटर हो जाएगा। और पेंट कराने की दर 50 रुपया प्रति मीटर है। तो कुल खर्च की राशि है, ना कुल खर्च की राशि हो जाएगी 50 गुणा 25 यानी 1250 रुपये। सवाल कौन सा था अपना जी, 1250 रुपये, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। यदि दो संख्याओं का मासा 20 है, उनका लासा 400 है, यदि उनमें से एक संख्या 40 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में मासा गुणा लासा। पहली संख्या 80 दे रखी, दूसरी संख्या मान के चले x है, बराबर में मासा दे रखा है 20, लासा दे रखा है 400। तो x बराबर 20 गुणा 400/80, 20 से जी 4 बार कटेगा, x बराबर 4 से जी 100 बार कटेगा। x का मान कितना आ गया, 100। तो दूसरी संख्या 100 हो जाएगी, ऑप्शन सी 100। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे। 20 दर्जन आम, 20 गुणा 12 बराबर 240 आम खरीदे। 40 आम सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सके। कुल बेचे गए आम 240 - 40 बराबर 200 आम बेचे कुल। 30% का लाभ कमाना है, तो लाभ हमेशा पैसों पे देखा जाता है। तो 1000 रुपये लागत थी, उस पर 30% लाभ भी कमाना है। 1000 गुणा 130/100, 2 जीरो कट जाएंगे, तो अपना 1300 रुपये में बेचना है। 200 आम 1300 रुपये में बेचना है। तो एक आम 1000 नहीं 1300 रहेगा, ये 1300/200 रुपया। तो ये निकलेगा अपना 2 जीरो से 2 जीरो 13/2। तब 1 दर्जन आम का मूल्य होगा
13/2 गुणा 12 बराबर में 13 गुणा 6, ये कट जाएंगे 6 बार। 13 × 65, 13 × 6 = 78, यानी कि 78 रुपये प्रति दर्जन बिकेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 78 रुपये प्रति दर्जन। आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल 9 है। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। अधिकतम आकार की कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे डिब्बे तेल की मात्रा पूर्णतः मापी जा सके। 50 और 35 का निकालना है अपन को मासा। 35 का 50 का निकालो, 35 से कम 35 बचे 15, 15 इधर रखो, 35 इधर रखो, 15 दूनी 30 बचे 5, 5 इधर रखो, 15 इधर रखो, 5 तिया 15, कुछ नहीं बचे। तो मासा कितना निकल आया अपना 5। तो धारिता हो जाएगी 5 लीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। व्यंजक दे रखी 27 सही 3/4 का शेष फल पूछ रहा हो। तो ऊपर होता है जो वो शेष फल होता है, नीचे भाजक होता है, आगे भागफल होता है। शेष पूछा है तो शेष 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वें सवाल की तरफ चलते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटा कोण मानेंगे अपन, छोटा कोण मानेंगे x डिग्री है कि 2 गुने से 30 कम है। तो बड़ा कोण मानेंगे अपन 2 गुने से 30 कम, यानी कि 2x - 30। ये पहला माना, ये दूसरा माना। तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। छोटा माना x, बड़ा माना 2x - 30। तो इनको x प्लस में 2x - 30 जोड़ेंगे तब जी आके 180 होता है। तो x प्लस 2x - 30 बराबर 180, यानी कि 3x बराबर 180। पीछे जाके 30 जुड़ जाएंगे तो 3x बराबर 100, ये हो जाएंगे अपने 210। तो x का मान आएगा 210/3 बराबर 70 डिग्री। तो बड़ा कोण क्या पूछा था, बड़ा या छोटा? बड़ा पूछा था। तो बड़ा कोण कितना था अपना 2x - 30 था। तो 2 × 70 - 30 बराबर 140 - 30 बराबर 110 डिग्री। ये हो गया बड़ा। छोटा निकल ही गया था 70, छोटा था अपना 70 डिग्री। आंसर हो जाएगा 110 डिग्री। ऑप्शन है इसका बी। ये कौन सा सवाल था? 11वां सवाल था ये। आगे चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। 12वां सवाल। एक व्यक्ति ने 60 रुपये में पुस्तक खरीदी, उसको 90 रुपये में बेच दिया, यानी क्रय मूल्य 60 रुपया है, विक्रय मूल्य 90 रुपया है। तब लाभ होगा विक्रय माइनस
क्रय कि 90 माइनस 60 बराबर 30 रुपये। पूछा क्या है? प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे में, लाभ हमेशा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ हुआ 30 का, क्रय मूल्य है अपने पास 60 गुणा 100। 30 से ये 2 बार कट जाएगा, 100/2 यानी कि 50% लाभ। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13 की तरफ। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC, A है, ये B है और C है। B समकोण हो गया। दो भुजाओं की लंबाई समकोण बनाने वाली, यानी एक तो ये होगी और एक ये होगी, तो इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं। तो सबसे पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना है या बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो अब चाहिए कर्ण, हमको कर्ण तो चाहिए ही, तो कर्ण निकालेंगे, यानी AC बराबर निकालेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस, ये 5 नहीं है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर। तो AC बराबर 4 को 16, 3 को 9, तो AC बराबर रूट के अंदर 25, तो AC बराबर हो जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा निकलेगी अपनी 5 सेंटीमीटर। अपने पास कर्ण आ गया। तब समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो लंब है अपने पास 3 प्लस 4 माइनस 5/2, यानी कि 7 माइनस 5/2, 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर अंतःवृत्त की त्रिज्या। यदि बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछे तब कर्ण/2, ये ध्यान रखना, कर्ण/2 बाह्य वृत्त की त्रिज्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 सेंटीमीटर। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल यानी A² के बराबर दे रखा है अपन को 32। भुजा मानेंगे अपन A, यानी A² बराबर 32, तो
ए बराबर हो जाएगा 3 टू रूट के अंदर, तो ए बराबर हो जाएगा 16 गुणा 2 16 गुणा 2, तो ए बराबर हो जाएगा 4 बाहर 2 रूट के अंदर, ए रूट ए का मान हो जाएगा 4√2। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो भुजा का मान है अपने पास a√2 और ए का मान है अपने पास 4√2। तो विकर्ण कितना हो जाएगा अपना 4√2 गुणा √2, 4 गुणा 2 यानी 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा इधर, विकर्ण के बराबर है वृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वह होगी 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का पाई रहेगा, आर का मान 8 गुणा 8 हो जाएगा, यानी 64 पाई। और क्षेत्रफल क्या में होता है वर्ग मीटर में, तो इधर सेंटीमीटर या कुछ दे रखा सवाल में, क्या इकाई दे रखा, तो ये भी अपना वर्ग इकाई हो जाएगा, 64 पाई इकाई। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 के बाद देखते हैं 15वां सवाल है ये, वर्ग अनुपात पूछा है। तो वर्ग अनुपात यानी वर्गों का अनुपात, तो 15 का वर्ग अनुपात 12 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है अपना 225 अनुपात 144। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 15 के बाद आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। सोलहवां सवाल है, यदि x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 322 यानी 322 है, तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान बताना है। तो इधर से करेंगे अपन x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2 करेंगे दोनों तरफ, तो 322 प्लस 2 यानी x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 प्लस 2 बराबर 324। ये बन जाएगा अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 18 का स्क्वायर। अब a का मान तो हो जाएगा अपना x की घात 2 प्लस b का मान हो जाएगा 1/x की घात 2 बराबर में 18 की घात 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 हो जाएगा। इधर से घात से घात चली जाएगी। अब 18 को कोई वर्ग है पास अपने 16, तो x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 माइनस 2 करेंगे इधर, और 18 में से भी 2 करेंगे इधर, तो ये फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा x माइनस 1/x की होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 16।
16 यानी कि x माइनस 1/x बराबर 4 का स्क्वायर यानी 1x 1/x बराबर 4 यानी कि a का मान है अपना a का मान x, b का मान 1/x बराबर 4। तो फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, होल क्यों करना है इसका, तो इधर भी अपना 4 का क्यों हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे तब निकलता है अपना x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 3 a की जगह रखेंगे x, b की जगह रखेंगे 1/x, पुस्तक में a माइनस b, x माइनस 1/x बराबर 64। तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, इधर से x कट जाएगा -3। इसका मान कितना निकला, x माइनस 1/x का मान 4 निकला और ये 64 है। x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 4 × 12 बराबर 64। तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर 64, पीछे जाके 12 जुड़ जाएंगे। तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर 6 और 7 76 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना 76। 76 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन डी। सवाल था अपना 16 नंबर। अभी चलते हैं अपन 17 नंबर पे। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो पहली संख्या मान के चलेंगे x है, दूसरी संख्या मान के चलेंगे y है। x का 25% हटेगा तो नीचे 100 रहेगा। दूसरी संख्या y का 50% हटेगा तो नीचे 100 रहेगा का 3 गुना, इसका 3 गुना। तो 100 से 100 नीचे कट जाएंगे, 25 से ये 2 बार कट जाएगा यानी x बराबर 3 दूनी 6y है। तो अनुपात बताना है तो x y को नीचे ले आएंगे 6:1, ऑप्शन सी हो जाएगा 6:1। x अनुपात y बराबर 6:1। आगे चलते हैं 17 के बाद 18वां सवाल। 6 संख्याओं का माध्य 18 है। एक अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। तो शामिल की गई संख्या, तो संख्याओं का योग छः संख्याओं का योग हो जाएगा 6 × 18। 7 संख्याओं का योग हो जाएगा 7 × 20 यानी 7 × 20 में से घटाना है अपन को 6 × 18 यानी 7 20 7 140 माइनस 18 95 18 6 108। तो बराबर आंसर हो जाएगा अपना 32। तो 7वीं संख्या 32 हो जाएगी, ऑप्शन सी। 19वें सवाल की तरफ चलते हैं। √x + 2/5 × 70 बराबर में 20 × 1/4 × 7। तब x का मान बताना।
तो रूट के अंदर x प्लस 2 गुणा 70/5 बराबर में 20 गुणा 7/4। 2 से 5 से काटें 70, 2 गुणा 14 बार, 4 से काटें 20 5 बार, 7 पन्ना 35, x ज्यों करते हैं रूट x प्लस 14 दूनी 28 बराबर में 35। तो रूट x बराबर 35, 28 पीछे जाके घट जाएंगे तो रूट x बराबर 7। x का मान निकालना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट x गुणा रूट x बराबर में 7 गुणा 7 यानी x बराबर 49। सही आंसर हो जाएगा अपना 49। 20वें सवाल की तरफ चलते हैं। किसी भिन्न के अंश को 80% बढ़ाएं और हर को 60% घटा नहीं गलत है। किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दें तो भिन्न 5/6 के बराबर प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताना है। तो माना अंश x है और हर y है, तब अपनी भिन्न क्या हो जाएगी, x/y हो जाएगी। 80% और 60% घटाना है। x/y इसको 80% घटाना है यानी कि 20/100। इसको 60% घटाना है यानी 40/100। तब जाके ये कितना होता है, 5/6 होती है। ये कट जाएगा अपना 5 बार, ये कट जाएगा 5, 20 से 2 बार, 20 से ये भी 5 बार, यानी x/5 बराबर में 2y/5 बराबर में 5/6 यानी x/5 गुणा 2y गुणा 5 ऊपर चले जाएंगे 5/6, 5 से 5 कट जाएंगे यानी x/2y बराबर में 5/6। 2 से कट जाएंगे जी 3 बार, तो x/y बराबर 5/3। तो सही आंसर हो जाएगा अपना 5/3, ऑप्शन डी। क्लास ख़त्म होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।